कांवड़ियों की यात्रा निकालने की जो परंपरा है वो पिछले सालों में बहुत तेज हो गई है। हर साल श्रावण के महीने में आप देखते हैं कि जगह जगह पर कांवड़ियों के पंडाल लगे होते हैं और वे अपने कंधे पर एक बांस की फट्टी पर जल लेकर चलते हैं। मान्यता यह है कि इस जल को जमीन पर नहीं रखना होता है। कांवड़ियों की यात्रा सरल नहीं होती है। कांवड़ लेकर चलने वाले शिव के भक्त एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करते हैं और वो भी कठिन नियमों के साथ। बहुत सारे कांवड़िया नंगे पैर चलते हैं। बहुत सारे कांवड़िया एक समय का भोजन करते हैं। इसीलिए आपको जगह जगह पर कांवड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलने लगी हैं। कांवड़ियों का ये जो जत्था निकलता है वो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है। इनका ये विश्वास होता है कि अपने साथ जल लेकर चलने से और उसे दूसरे शहर में जहां की उनके इष्ट देव शिव बसे हैं उन पर चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जाहिर है समझने की जरूरत यह है कि अगर कोई परंपरा सदियों से चली आ रही है वो अचानक कैसे एक सामाजिक व्यवहार में बदल जाती है। इस व्यवहार को समझने के लिए आपको धर्म भी समझना होगा और समाज भी समझना होगा। कांवड़ियों के जो भी जत्थे आपको सड़क पर चलते हुए दिखते हैं उनके पीछे एक एकजुटता का भाव होता है और कहीं ना कहीं अपने धार्मिक विश्वास की जड़ें होती हैं। यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि जो कांवड़िये होते हैं उनकी मंशा क्या होती है और उनकी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या होता है। जाहिर है हमारे समाज में मान्यता पूरी करने के लिए बहुत सारी परंपराओं का विकास हुआ है। मंदिरों के इर्द गिर्द और साथ साथ ऐसे पूजा स्थलों के इर्द गिर्द अलग अलग तरह की मान्यताएं बनाई गई हैं जिसको लेकर लोग अपने विश्वास प्रकट करते हैं। कांवड़ियों के इतिहास की तलाश करने अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि झारखंड के देवघर में बाबा धाम में इस परंपरा की आधिकारिक तौर पे शुरुआत हुई थी। देवघर के बाबा धाम से सुल्तानगंज नाम की जगह जो है वो करीब 108 किलोमीटर की है और इस 108 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा धाम में चढ़ाते थे। ये मान्यता स्थानीय थी, लेकिन देवघर में जो बाबा धाम है उसे मनोकामना तीर्थ कहते हैं। तो जाहिर है इससे मनौतियां जुड़ती गई, मनोकामनाएं जुड़ती गई। जो भी लोग किसी भी तरह की मान्यता मानते थे या मनोकामना मानते थे वो सुल्तानगंज से जल लेते और बाबा धाम पे चढ़ाते अपनी मनोकामना सिद्ध होने के बाद। धीरे धीरे इस परंपरा का विस्तार होता गया। आज आप उत्तर भारत के तकरीबन हर शहर में कांवड़ियों के जत्थे श्रावण के महीने में देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस विस्तार के साथ इसमें बहुत सारी सामाजिक विकृतियां भी आती गईं। कांवड़ियों का जो जत्था चलता है वो एक तरह से एक झुंड की तरह चलता है और एक झुंड का एक मनोविज्ञान होता है। कांवड़ियों के जत्थे में शामिल जो लोग होते हैं वो अमूमन मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से होते हैं। इस कारण उन्हें ये लगता है कि वे समाज में धर्म को लेकर एक नैतिकता की पहल कर रहे हैं। कांवड़ियों का जो जत्था होता है वो धर्म के हिसाब से चलता है। इस कारण उन्हें लगता है कि उन्हें एक शक्ति प्राप्त हो गई है। समाज का जो वंचित वर्ग है उसकी भगवान में बहुत आस्था है। ये वंचित वर्ग जब अपनी आस्था दिखाता है तो कहीं ना कहीं उल्लास में डूब जाता है, उत्साह में डूब जाता है और बहुत सारे नियमों को तोड़ देता है। आप मुंबई की गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव से लेकर बंगाल की दुर्गा पूजा से लेकर और बहुत जगहों पे होने वाले तमाम परंपराओं में जो गरीब वंचित को अगर हिस्सा लेते देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि वो अपने उल्लास को खुलकर दिखाना चाहता है। कांवड़ियों के साथ भी यही होता है। जब वे सड़क पे निकलते हैं तो शालीनता को थोड़ा किनारे रख देते हैं। आजकल खासकर ऐसा होने लगा है, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। अगर आप कांवड़ियों के व्यवहार पे ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि वे शोर मचाते हुए वे सड़क पे एक तरह से आक्रामकता के साथ चलते हुए नजर आते हैं। जब से कांवड़िया मोटरसाइकिलों पे, ट्रकों पे, बसों पे चलने लगे हैं तब से उनके साथ तमाम और तरह की विकृतियां जुड़ती गई हैं। जैसे वे हाई स्पीड चलते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। वे अगर ट्रकों से चल रहे हैं तो उसमें बहुत तेज लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। वे अगर बसों से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हूटिंग करते हैं। इन सब विकृतियों के पीछे मूल वजह यह होती है कि जो भीड़ की मानसिकता होती है, झुंड की मानसिकता होती है, जिसमें धर्म की ताकत जुड़ जाती है, तो वो अपने नियम खुद गढ़ने लगते हैं। कांवड़ियों के ऐसे प्रदर्शन से समाज में कहीं ना कहीं गुस्सा है। कांवड़ियों ने कई जगहों पे ऐसी हिंसात्मक चीजें की हैं जिसके बाद से लोग उनके प्रति आस्था नहीं जता रहे हैं। भगवान शिव के भक्त अगर आप हैं तो सीधी सी बात है कि आपको जहर पीना आना चाहिए, समाज में जहर घोलना नहीं। हर धर्म से जुड़ी परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ मान्यताएं और विश्वास जुड़ी होती हैं। आस्था और श्रद्धा के लिए शालीनता का होना बहुत जरूरी है।
यही कावड़िए आज से कुछ साल पहले तक जब सड़क पे निकलते थे तो उन्हें श्रद्धा की नजर से देखा जाता था, लेकिन आजकल उन शहरों में जहां कावड़ियों का काफिला निकलता है वहां पे भय देखा जाता है। कई बार इनकी वजह से बहुत सारे जाम लग जाते हैं। इस जाम में किसी की जान भी जा सकती है। कावड़ियों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपने सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करके रखना होगा। कावड़ियों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वे शिव के भक्त हैं और समाज में धार्मिक आस्था और नैतिकता के साथ जी रहे हैं। कावड़ियों की इस यात्रा का हर जगह स्वागत किया जाता है। तमाम ऐसे पंडाल लगे होते हैं जहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था दी जाती है, उनके रात रुकने का इंतजाम किया जाता है। समाज उनमें आस्था रखता है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जब आप झुंड की मानसिकता से चलते हैं तो आपको किसी भी तरह का उच्च श्रृंखल व्यवहार नहीं करना चाहिए। कावड़ियों को ध्यान रखना होगा कि जब वे सड़क पे चलें तो किसी भी तरह से किसी की अवहेलना न करें, वे किसी को परेशान न करें, वे किसी भी तरह की मारपीट न करें, हिंसा न करें। भगवान शिव के नाम पर भक्ति करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि धर्म अगर उन्हें ताकत देता है तो धर्म उन्हें नैतिकता भी सिखाए। कावड़ियों के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है वो इस विश्वास से की जाती है कि वो कम से कम समाज में एक नए मूल्य का विकास करें। अगर वे केवल शोर शराबे में, अगर वे केवल हिंसा में, अगर वे केवल मारपीट में यकीन रखेंगे तो जाहिर है इससे समाज का विश्वास उनके प्रति उठता जाएगा। वक्त के साथ धर्म का ताना बाना बदल रहा है, वक्त के साथ धर्म को लेकर सोच बदल रही है। कावड़ियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे किसी भी तरह शोर शराबे और हिंसा में इन्वॉल्व न हो। कावड़ी अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो उनके प्रति, धर्म के प्रति और उनके सामाजिक व्यवहार के प्रति समाज में आदर का भाव पनपेगा।